एक ऐसी रात थी जब शहर के सारे लोग सो रहे थे। एक युवा अहमद की जिंदगी में एक ऐसा सपना आया जिसने उसकी सोच, उसका ईमान और उसकी पूरी दुनिया बदल दी। वो सपना नहीं था, वो तो कब्र की हकीकत की एक झलक थी, जिसके बाद वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। एक समय था जब एक छोटे से लेकिन बहुत ही रहस्यमयी शहर में लोग दुनिया की रंगीनियों में इतने खो चुके थे कि उन्हें आखिरत का ख्याल भी सिर्फ एक कहानी लगता था। इसी शहर में एक पुराना और खामोश मोहल्ला था जहां एक बूढ़ा इमाम रहता था जो हर रात लोगों को सूरह अल मुल्क की फजीलत सुनाता था। वो कहता था, ये सूरत इंसान को कब्र के अजाब से बचाती है और उसकी कब्र को रोशन कर देती है। लेकिन लोग उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते थे। युवा हंसते थे, ताजिर मजाक उड़ाते थे और कहते थे, मरने के बाद कुछ भी नहीं होता। इसी शहर में एक युवक था, अहमद, जो दुनिया की चमक दमक में पूरी तरह खो चुका था। उसके लिए पैसा, ताकत और शोहरत ही सब कुछ था। न वो नमाज की परवाह करता था, न कुरान की। एक रात जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था तो बूढ़े इमाम ने फिर से सूरह अल मुल्क की याद दिलाई। लेकिन अहमद हंस पड़ा और बोला, अगर कब्र में कुछ है भी तो हम खुद देख लेंगे। और उसी रात जब वो सोया तो उसकी जिंदगी का सबसे अजीब और सबसे खौफनाक सपना शुरू हुआ। उसने देखा, वो एक अंधेरी, खामोश और वीरान जगह पर खड़ा है। न जमीन पहचान में आ रही थी, न आसमान, सिर्फ एक डर था जो हर तरफ फैला हुआ था। अचानक जमीन फट गई और वो खुद को एक तंग कब्र में पाता है जहां न रोशनी थी, न कोई मदद, सिर्फ उसकी सांसें और उसकी अकेलापन। फिर उसके कानों में आवाज गूंजने लगी, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तूने दुनिया में क्या किया? लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं दे सका। उसका दिल डर से कांपने लगा और उसी पल उसे एक नूर द और फिर उसी नूर ने, जो सूरह अल मुल्क की आयतों की शक्ल में था, कब्र के अंधेरे को चीरना शुरू कर दिया। वो रोशनी धीरे धीरे उसके करीब आने लगी और उसके और अजाब के बीच एक मजबूत दीवार बन गई। फिर अचानक उसकी आंख खुल गई। वो पूरा पसीने से भीगा हुआ था। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। पहली बार उसे मौत और कब्र का सच्चा खौफ महसूस हुआ। अगले दिन वो सीधा बूढ़े इमाम के पास गया और कांपती हुई आवाज में पूछा, ये सब क्या था? इमाम ने शांत होकर उसे बैठाया और कहा, यह तुम्हारे लिए एक झलक थी ताकि तुम समझ सको कि हकीकत क्या है। इमाम ने कहा, कब्र इंसान की पहली मंजिल है और वहां इंसान का कोई सहारा नहीं होता, सिर्फ उसके अपने अमल होते हैं। और सूरह अल मुल्क वो रोशनी है जो उस अंधेरे में इंसान के साथ होती है, अगर वो इसे दिल से पढ़े। अहमद के दिल में उतर गई। पहली बार उसने कुरान की तरफ सच्ची गंभीरता दिखाई, लेकिन शहर के लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते रहे। कुछ दिन बाद शहर में एक अमीर लेकिन जालिम ताजिर आया जो घमंड में डूबा हुआ था। वो कहता था, सब कुछ दौलत है और मरने के बाद कोई हिसाब नहीं। वो इमाम का भी मजाक उड़ाता था और सूरह अल मुल्क को बेबुनियाद समझता था। एक रात वो अपने महल में सो रहा था कि अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके बहुत करीब आ रहा है, लेकिन वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसे भी वही मंजर दिखाया गया, एक तंग कब्र, अकेलापन, डर और सवाल। लेकिन इस बार उसके पास कोई नूर नहीं था, क्योंकि उसने दुनिया में उस रोशनी को ठुकरा दिया था। वो चीख रहा था मगर कोई सुनने वाला नहीं था। वो पसीने में भीग कर जागा, लेकिन अब उसकी नींद हमेशा के लिए उड़ चुकी थी। उसके चेहरे पर खौफ हमेशा के लिए बैठ गया था। दूसरी तरफ अहमद बदल रहा था। वो रोज इमाम के पास जाता, सूरह अल मुल्क पढ़ता और धीरे धीरे उसका दिल नरम होने लगा। एक दिन शहर में एक बड़ा हादसा हुआ। एक इमारत गिरने लगी और हर तरफ चीख पुकार मच गई। भीड़ के बीच अहमद ने देखा कि एक छोटा बच्चा मलबे में फंस गया था। सब लोग डर के मारे भाग रहे थे, लेकिन अहमद बिना कुछ सोचे सीधा अंदर चला गया और उस बच्चे को बचा लिया, लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल हो गया। जब वो अस्पताल में था तो बूढ़ा इमाम उसके पास बैठा था और धीरे धीरे सूरह अल मुल्क पढ़ रहा था। उस समय अहमद के चेहरे पर